बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल करेंगे क्लास 10th के। लास्ट टाइम हम लोगों ने 5 न्यूमेरिकल किए थे और इस वीडियो के अंदर हम लोग 6 न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट ये है कि अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 कूलम इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पॉइंट एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट टू द पॉइंट एट पोटेंशियल 50 वोल्ट। व्हाट वुड बी द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज। अब यहाँ पे स्टेटमेंट ये है कि आपके पास एक चार्ज है जिसकी वैल्यू 2 कूलम है और उसको हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और पॉइंट ए पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 100 वोल्ट है और पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 50 वोल्ट है। आप लोग जो हैं वो उसकी एनर्जी सप्लाई, जो हम उसकी एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जो उस पर वर्क डन परफॉर्म कर रहे हैं उसको मूव करने के लिए है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, वो एनर्जी, वो वर्क डन आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। उसमें डाटा ये है आपके पास कि हमारे पास चार्ज है जिसकी वैल्यू 2 कूलम है और द पोटेंशियल डिफरेंस है पॉइंट ए V1 है वो 100 वोल्ट है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है एट बी वो आपके पास है V2 50 वोल्ट। हम लोगों ने यहाँ पे वर्क डन एनर्जी कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हम लोग सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा V इजिकल्स टू V1 माइनस V2, यानी उसका पॉइंट ए पे और बी पे जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हम लोग दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर लेते हैं। 100 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 50 वोल्ट, यानी उस पॉइंट पे आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसकी वैल्यू 50 वोल्ट है। अब आप लोगों ने वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वर्क डन की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। डेल्टा V इज इक्वल्स टू W ओवर Q, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज। यहाँ से वर्क डन की वैल्यू निकालने के लिए Q को हम उस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखिए जी हम लोगों ने क्या किया है, उसको डिवाइड। अब यहाँ पे क्या है, उसका फार्मूला बन जाएगा मॉडिफाई होकर W इज इक्वल्स टू वर्क डन इज इक्वल्स टू डेल्टा V मल्टीप्लाई बाय द Q। अब डेल्टा V की वैल्यू आपके पास 50 है और चार्ज की वैल्यू 2 कूलम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 जॉउल जो है वो आपके पास आ जाएगा। उस चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करने के लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ा है डेट इज़ 100 जॉउल। ये आपके पास 100 जॉउल है। अब इसके लिए इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देख लेते हैं जी। स्टेटमेंट ये है कि अ कैपेसिटर होल्ड्स 0.06 कूलम ऑफ चार्ज व्हेन फुली चार्ज बाय द बैटरी ऑफ 9 वोल्ट। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। सिंपल सा एक न्यूमेरिकल है जिसमें वो कहता है कि एक बैटरी जो है उसको हम चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 9 वोल्ट है, और चार्ज जो है जो वो होल्ड कर रही है बैटरी वो 0.09 कूलम है, और उसकी कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैलकुलेट करें। तो उसके लिए डाटा है सबसे पहले, जिसमें उसकी वैल्यू जो है चार्ज की वैल्यू है 0.06 कूलम है, पोटेंशियल की वैल्यू है V विच इज़ 9 वोल्ट, बैटरी जो है जिससे हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं कैपेसिटर को, उसकी कैपेसिटेंस आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। तो कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए आपके पास उसका जो रिलेशन है वो ये है, C इज़ इक्वल्स टू Q ओवर V। C इज़ इक्वल्स टू Q ओवर V। अब यहाँ पे Q की वैल्यू जो है वो 0.0906 है डिवाइडेड बाय 9, यानी 9 वोल्ट आपके पास आ जाएगा। इस सारे को मैंने सिंपलीफाई किया है। सिंपलीफाई करने के बाद इसका जो आंसर आ रहा है वो आपके पास आएगा 6.67 इंटू 10⁻³ फैरड, यानी वो जो कैपेसिटर जो चार्ज होल्ड करता है उसकी जो कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटेंस है, इट इज़ 6.67 इंटू 10⁻³ फैरड। बहुत सिंपल सा एक छोटा सा न्यूमेरिकल था जिसमें हम लोगों ने जस्ट उसकी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी थी और उसके लिए ये सारा डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 की सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसके बाद उसका सोल्यूशन जो है। कहता है कि अ कैपेसिटर होल्ड्स 0.03 कूलम ऑफ चार्ज व्हेन फुली चार्ज बाय अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट बैटरी। हाउ मच वोल्टेज वुड बी रिक्वायर फॉर इट टू होल्ड 2 कूलम ऑफ चार्ज। अब वो कहता है यहाँ स्टेटमेंट में कि एक कैपेसिटर जो है उसके अंदर चार्ज होल्ड हो रहा है वो 0.03 कूलम है, और जिस बैटरी को हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका पोटेंशियल है 6 वोल्ट, और हाउ मच वोल्टेज वुड बी रिक्वायर। और वो कहता है कि अगर उसी कैपेसिटर को हम यूज़ करें और वो 2 कूलम का चार्ज होल्ड करे, स्टोर करे, तो हमें कितना पोटेंशियल जो है वो रिक्वायर है। ठीक है जी। अब यहाँ पे वो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं उसका सोल्यूशन। उसके सोल्यूशन के लिए जो आपके पास चार्ज की वैल्यू है Q1 है 0.03 कूलम, पोटेंशियल की वैल्यू यानी V1 आपके पास 6 वोल्ट है,
अब सेकंड चार्ज आपको गिवन है, जब उसने कहा था कि जब आपके पास 2 कूलम चार्ज हो तो बैटरी यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो भी कैलकुलेट करें। तो V2 आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है स्टेटमेंट के फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। अब सबसे पहले तो हम लोग कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे उस कैपेसिटर की, क्योंकि दोनों के लिए जो उसकी कैपेसिटेंस है वो सेम कैपेसिटर है तो कैपेसिटेंस भी सेम होगी। अब यहाँ पे कैपेसिटेंस हम उसकी कैलकुलेट करेंगे तो कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए C=Q1/V1 यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ इस सेकंड डाटा के लिए कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड है तो उसको हम कैलकुलेट करने के लिए ये डाटा इस्तेमाल करेंगे Q1 और V1। तो यहाँ से हम कैपेसिटेंस निकाल लेंगे Q1/V1। सो C=0.03/6। ये सारी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है और इसको कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर जो है वो आ रहा है 0.005 फैरड आएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसको साइंटिफिक नोटेशन में किया है। साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए हम लोग जानते हैं कि इसके डेसिमल को डिस्प्लेस करेंगे अप टू द लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। तो यहाँ पे 1, 2 और ये 3, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 5 × 10⁻³ फैरड। ये इसकी कैपेसिटेंस आ जाएगी। अब इसी को यूज़ करते हुए हम लोगों ने V2 की वैल्यू फाइंड करनी है और V2 के लिए भी यही अगेन फार्मूला यूज़ होगा, जस्ट उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, जिसके लिए उसका सोल्यूशन ये है कि नाउ V2 फॉर द V2 आपके पास क्या आ जाएगा C=Q2/V2। अब यहाँ से V2 कैलकुलेट करना तो इसको इधर डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे और ये फैक्टर इधर डिवाइड हो जाएगा। तो V2 जो है Q2/C। Q2 की वैल्यू जो है वो आपके पास 2 कूलम है। C की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है विच इज़ 5 × 10⁻³ और जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये कैलकुलेट करने के बाद ये आपके पास वैल्यू आ रही है 0.4 × 10⁻³ और इसको हम लोगों ने नेक्स्ट किया जी साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी फॉर्म में किया है, जिसके लिए जस्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको डेसिमल को डिस्प्लेस कर लेंगे अप टू द 3 डिजिट, यानी कि हम लोगों ने इसको यहाँ से ये करना है रिमूव। उसके लिए थोड़ा सा रफ में करने लगा हूँ कि डेसिमल को डिस्प्लेसमेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये आपके पास है 0.4, ठीक है, इंटू 10⁻³ अब यहाँ पे ये क्या करेंगे, हम लोग इसको डिस्प्लेस करेंगे 1, 2 और ये 3, ताकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव सिंप्लीफाई आ जाए। यानी ये आ जाएगा 400 इंटू 10⁻³ और ये आ जाएगा इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये आपके पास आएगा -3 आएगा, डिस्प्लेस होगा, ठीक है जी। और ये +3 आपके हम लोग जो यूज़ करें तो ये दोनों सिंप्लीफाई हो जाएंगे। वो कैसे होंगे, क्योंकि 10⁻³ और -3 है, बेसिस सेम है, पावर ऐड होगी, 0 हो जाएगी और 10⁻0 = 1, तो ये 400 आपके पास आ जाएगा। ये 400 वोल्ट जो है वो इस तरह से आएगा। ये हमने दोबारा फिर से देखें, ये हम लोगों ने इसको ऊपर शिफ्ट किया है तो ये आपके पास आएगा 0.4 × 10⁻+3। अब जस्ट हम लोगों ने क्या करना है, इस +3 को ख़त्म करने के लिए -3 यहाँ पे लेके आना है। उसके लिए मैं थोड़ा सा सोल्यूशन यहाँ पे कर लेता हूँ कि ये आपके पास था 0.4 × 10⁻+3। इसको नेगेटिव करने के लिए हम लोग डेसिमल को डिस्प्लेस करेंगे अप टू द 3 डिजिट्स, जिसमें 4 ये आ जाएगा और 2 डिजिट्स और ये ऐड हो जाएंगे इसके साथ, जिसकी वजह से यहाँ पे जो वैल्यू है वो ये आएगी 10⁻⁻3। ये ऑलरेडी था, बेसिस सेम पावर्स ऐड करेंगे तो ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे, तो ये 400 वोल्ट जो है वो आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 9 है इस चैप्टर का। उस 9 की स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसके बाद उसका आंसर। कहता है कि 2 कैपेसिटर्स ऑफ द कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड है और 12 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द 12 वोल्ट बैटरी। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, फाइंड द चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। यहाँ पे हम लोगों ने ईच कैपेसिटर के अंदर चार्ज की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है और पोटेंशियल डिफरेंस की भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और यहाँ पे हमने ये माइंड में रखना है कि ये जो सीरीज़, ये जो कनेक्शन है, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका डाटा हम लोग देख लेते हैं। डाटा में आपके पास क्या है, कैपेसिटेंस गिवन है C1 6 माइक्रोफैरड है, इसको हम फैरड में चेंज करते हैं, माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻6 आ रही है। तो C1 = 6 × 10⁻⁻6 फैरड और कैपेसिटेंस C2 जो है वो 12 माइक्रोफैरड है। अगेन यहाँ पे हम माइक्रो की वैल्यू लगाएंगे 10⁻⁻6, तो C2 जो है वो आपके पास आ जाएगा 12 × 10⁻⁻6 फैरड। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी का है वो भी आपको गिवन है, वो है 12 वोल्ट है।
अब आप लोगों ने जो चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है वो ये हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी CEQ कैलकुलेट करें, चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करें ईच कैपेसिटर में, ठीक है, या टोटल जो इसमें हो सकता है वो भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद V1 और V2 जो है वो कैलकुलेट करें, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ QA की इसलिए कैलकुलेट कर लिया है कि चार्ज जो है यहाँ पे सेम रहता है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर चार्ज की वैल्यू सेम रहती है, इसलिए Q1 Q2 इज़ इक्वल्स टू Q हो जाएगा आपके पास। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसकी वैल्यू चेंज होती है, इसलिए हम लोगों ने अलग-अलग सेपरेटली इंडिविजुअली इसको कैलकुलेट करना है। V1 अलग से कैलकुलेट होगा और V2 अलग से कैलकुलेट होगा। अब ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए आपके पास फार्मूला आप लोग जानते हैं, 1/CEQ इज इक्वल्स टू 1/CE1 प्लस 1/CE2। फर्दर सोल्यूशन इसका देखें जी। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और वैल्यूज़ पुट करके इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। वैल्यूज़ पुट की हमने सीरीज़ कॉम्बिनेशन के फार्मूला में कि 1/CEQ हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आपके पास इसकी वैल्यू थी 1/C6 और ये 1/12। एलसीएम लिया है तो एलसीएम 12 एलसीएम आ जाएगा और 6 2 ज़ा 12 और 12 1 ज़ा 12 आ जाएगा। 2 + 1 3 और डिवाइडेड बाय 12। इसको हम लोग रेसिप्रोकल की फॉर्म में यानी CEQ यानी कैपेसिटेंस ही कैलकुलेट करनी थी ना, तो ये 1/C है तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये C ये होगा, तो ये भी रेसिप्रोकल में आ जाएगा यानी 12/3। तो 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12। अब यहाँ पे इसकी जो टोटल कैपेसिटेंस है वो पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन की वो क्या आएगी 4 माइक्रोफैरड आपके पास आ जाएगी कैलकुलेट। अब यहाँ हम लोगों ने Q भी कैलकुलेट करना है, तो Q कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो है वो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं फार्मूला Q इज इक्वल्स टू C मल्टीप्लाई बाय द V। अब यहाँ पे मैंने बताया है कि उसने कहा था कि इंडिविजुअल ईच कैपेसिटर्स ईच चार्ज की वैल्यू को जो है कैलकुलेट करें। चूँकि हम लोग सीरीज़ कॉम्बिनेशन की बात करें तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में चार्ज जो है उसकी वैल्यू सेम रहती है, इसलिए मैंने लास्ट टाइम में बताया कि Q1 Q2 इज इक्वल्स टू Q आ जाएगा। सो Q ही हम लोगों ने कैलकुलेट करना है विच इज़ इक्वल्स टू द C प्लस V, और C की वैल्यू जो है वो 4 है और जो वोल्टेज है वो आपके पास क्या है वो 12 है, यानी कि टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगी ना यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस जो है वो कितनी है 4 माइक्रोफैरड है, और ये जो वोल्टेज है ये भी आपके पास 12 वोल्ट है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 48 माइक्रो कूलम आ जाएगा। इसको अगर आपने कूलम में चेंज करना है तो माइक्रो की जस्ट वैल्यू हम लोगों ने पुट करनी है, और ये चार्ज की टोटल चार्ज की जो वैल्यू है वो आपके पास कैलकुलेट होगी। इसको इंडिविजुअली भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो अभी 48 और 48 ही आएगा, क्योंकि इस दोनों जो है वो सेम वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम इंडिविजुअली ही कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए V1 इज इक्वल्स टू Q/C1, क्योंकि चार्ज की वैल्यू यहाँ पे सेम रहती है इसलिए चार्ज को हम वेरी नहीं करते। C1 जो है वो वेरी होगा, कैपेसिटेंस डिफरेंट है। तो V1 इज इक्वल्स टू Q/C1। V1 की Q की वैल्यू 48 है और C1 की वैल्यू जो है वो 6 है। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 8 वोल्ट आपके पास, यानी कि V1 जो है वो 8 वोल्ट आ जाएगा। V2 कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए Q/C2 है। Q की वैल्यू 48 है और C की वैल्यू है वो 12 है। अब इसको यहाँ से कैलकुलेट किया तो ये आपके पास सिंपल जो है वो 4 वोल्ट आ जाएगा जी, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये तीनों चारों चीज़ें जो है वो कैलकुलेट हो चुकी है। चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी हम लोगों ने, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ईच चार्ज के लिए जो था वो कैपेसिटेंस के लिए वो हम लोगों ने कैलकुलेट करना था, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोगों ने कैलकुलेट करनी थी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है, और उसकी हम लोग पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट और उसके बाद इसका सोल्यूशन देखेंगे। स्टेटमेंट इसमें ये है कि टू चार्जेस द कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द 12 वोल्ट ऑफ बैटरी। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, फाइंड द चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। अब यहाँ पे आपके पास जस्ट डाटा वही सेम है, लेकिन हम लोगों के पास यहाँ कॉम्बिनेशन चेंज है। वहाँ सीरीज़ कॉम्बिनेशन था, यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन है। देखिए यहाँ पे भी 6 वोल्ट था माइक्रोफैरड है और वहाँ पे भी 6 माइक्रोफैरड था। C2 जो है वो आपके पास 12 माइक्रोफैरड है और जिस बैटरी के साथ ये कनेक्टेड है पैरेलल वो आपके पास 12 वोल्ट है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो है वो ईच कैपेसिटर में कैलकुलेट करें। अब डाटा इसमें देख लीजिए आपके पास कि C1 आपको गिवन है विच इज़ 6 माइक्रोफैरड है, और C2 जो है वो 12 माइक्रोफैरड है। V की वैल्यू आपके पास 12 वोल्ट है। इसमें हमने कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है, Q1 Q2 और V1 और V2 भी हम लोगों ने कैलकुलेट करना है।
अब यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए आपके पास अगेन क्या आ जाएगा कि V1 इज़ इक्वल्स टू V2 इज़ इक्वल्स टू V। तो यहाँ पे इसको टोटली कैलकुलेट भी किया जा सकता है और इंडिविजुअल भी कैलकुलेट करेंगे तो वो V के इक्वल ही आएगा। हमने यहाँ पे इसको टोटल वैल्यू को कैलकुलेट किया है, अगर आप इंडिविजुअली भी कैलकुलेट करें तो वैसे इट इज़ ही आएगा। अब सोल्यूशन फर्दर इसका ये है कि आपके पास ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में फार्मूला उसका जो है वो CEQ इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 है। C1 की वैल्यू 6 है और C2 की वैल्यू आपके पास 12 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 18 माइक्रोफैरड आ जाएगा। नाउ ये फॉर इंडिविजुअल चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करनी है तो उसमें आपके पास आएगा Q1 इज इक्वल्स टू C1V। ठीक है जी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम है इसलिए ये V ही आएगा और ये C1 आएगा। C1 जो है इट इज़ अ 6 और V जो है वो आपके पास 12 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 72 माइक्रोफैरड आ जाएगा, कूलम आ जाएगा सॉरी। और अगर आप लोगों ने Q की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो Q की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए C2 प्लस V आ जाएगा और C2 जो है इट इज़ अ 12 और V भी आपके पास 12 है। 12 इंटू 12 इट इज़ इक्वल्स टू 144 माइक्रोकूलम आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम लोग जो है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं इसमें उसकी वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस चूँकि मैंने अभी बताया शुरू के अंदर कि आपके पास ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम एज टू बैटरी रहता है। लेकिन फिर भी अगर हम इसमें कैलकुलेट करना चाहें तो इसको इंडिविजुअल भी कैलकुलेट कर लेते हैं और टोटल के लिहाज से भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो V इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज ओवर टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज जो है वो आपके पास उसकी वैल्यू, ये 2 चार्जेस थे ना तो 2 वैल्यूज़ हैं, 72 प्लस 144 ओवर 18, ये आपके पास टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगी। ये 216 है डिवाइडेड बाय 18 और इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये 12 वोल्ट आएगा आपके पास, जो कि बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज की वैल्यू है वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती, इसलिए हम लोगों ने इसको एज इट इज़ ही कैलकुलेट कर लिया है। विच इज़ इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी बिकॉज द कॉम्बिनेशन इज़ पैरेलल। अगर आप लोग इसको यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं इंडिविजुअली तो ये इंडिविजुअल भी कैलकुलेट हम इसको कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं तो हम लोग इसको कर लेते हैं, जिसमें क्या है कि आपको V1 कैलकुलेट करना है। ऐसे ही है जी। अब V1 जो है वो किसके इक्वल होगा, Q1 ओवर C1। ठीक है जी, Q1 ओवर C1। अब यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू देख लेते हैं, Q1 की वैल्यू क्या आई है आपके पास, Q1 की वैल्यू है आपके पास वो है 72 माइक्रोकूलम, 72 आ गया जी। और नीचे जो है वो C1 है, C1 आपके पास कितना है, C1 जो है वो 6 है। अब यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये आपके पास 12 वोल्ट आ रहा है। ठीक, और इसी तरह अगर आप V2 कैलकुलेट करना चाहते हैं तो V2 भी कैलकुलेट हो सकता है, जिसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे Q2 ओवर C2। अब Q2 की वैल्यू जो है वो आई थिंक 144 थी, हाँ जी, Q2 की वैल्यू यहाँ पे 144 है, तो यहाँ पे भी हम लोग इसको 144 कर लेते हैं डिवाइडेड बाय C2 आपके पास था 12, इन दोनों को डिवाइड करें तो ये आपके पास 12 वोल्ट अगेन आपके पास आ जाएगा। तो ये लीजिए, ये इंडिविजुअल भी अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो इंडिविजुअल भी कैलकुलेट कर लिया, टोटल के लिहाज से अगर इसको कैलकुलेट करना चाहें तो टोटल के लिहाज से भी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर ये आपको सूटेबल लगता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट यही थी कि V1 और V2 भी कैलकुलेट करें, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि V1 और V2 दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है, 12 वोल्ट और यहाँ पे भी 12 वोल्ट विच इज़ इक्वल्स टू द बैटरी, जिनके बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो भी 12 वोल्ट था। क्योंकि उसकी रीज़न हम लोग पहले लिख चुके हैं कि ये है कि इट इज़ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। लीजिए, इस चैप्टर के भी न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हुए, चैप्टर नंबर 13 के। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 14 के इसको करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।